नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाइत और चलिए बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण खबरों की। तो मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप के गंभीर मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने विजय राघवगढ़ के विधायक संजय पाठक के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। तो गुरुवार को चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए स्वयं संज्ञान लेकर इस आदेश को पारित किया। यह मामला कटनी के सामाजिक कार्यकर्ता आशुतोष दीक्षित की दायर याचिका से जुड़ा है, जिसमें विधायक समेत अन्य अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया गया था। दरअसल ये पूरा मामला एक माइनिंग से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया, जब आरोप लगा कि विधायक संजय पाठक ने संबंधित न्यायाधीश को फोन कर केस पर चर्चा करने की इच्छा जताई। इसे न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप मानते हुए न्यायाधीश ने खुद को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया और पूरी घटना को ऑर्डर शीट में दर्ज करते हुए प्रकरण को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अग्रेषित कर दिया। याचिकाकर्ता ने इस घटनाक्रम को न्यायालय की अवमानना बताते हुए अनेक संवैधानिक पदों और पुलिस अधिकारियों को शिकायत दी, लेकिन लंबे समय तक कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में अब वो स्वयं शिकायतकर्ता के रूप में कार्य करेगा और संजय पाठक के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस आदेश के बाद याचिका की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और उसे निरस्त कर दिया गया। वहीं शासकीय अधिवक्ता के मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग को कोर्ट ने खारिज करते हुए केवल लाइव प्रोसीडिंग कर इस पर रोक लगाई, लेकिन समाचार प्रसारण पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई। इधर खबर श्योपुर से है। कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह उर्फ राहुल भैया के दौरे के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी नेता राघवेंद्र सिंह जाट ने कांग्रेस नेताओं की यात्रा को लेकर तंज कसा है। कहा कि उन्हें राम नाम से मुक्ति नहीं मिलेगी, गंगा में पाप नहीं धुलेंगे, हज यात्रा करनी चाहिए। अब इस पर कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने पलटवार किया है। बाबू जंडेल ने कहा कि बीजेपी हमारा वीजा करवा दे ताकि हम हज पर जा सकें। और जिस प्रकार से राहुल सिंह जी अजय भैया नेता प्रतिपक्ष श्योपुर जिस प्रकार से आ रहे हैं, पिकनिक मनाने आ रहे हैं और उनके पास अब बचा भी कुछ नहीं है। इनको गंगा जी में भी इनके पाप नहीं धुलेंगे, इनको हज पे जाना चाहिए। राम नाम से इनको मिलेगी नहीं, क्योंकि राम विरोधी लोग रहे, ना तो सरकार इनकी बनने वाली। सब कांग्रेस से जाने के तैयार। अगर भाजपा सरकार और ये लोग अपने हम कुछ चाहते हैं कि हमारा पाप मिट जाए तो हमारा वीजा बना तो हम चले जाएंगे। ये बीजेपी को और राघवेंद्र भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, जो को हम हज भेजने के लिए वीजा दे रही है। बसना ओडिशा छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर करोड़ों का नशा जब्त हुआ है। हरियाणा के 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। सिंगोड़ा पुलिस और एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स की संयुक्त कार्रवाई बताई जा रही है। 2 करोड़ 14 लाख रुपए का अफीम पोस्ट डोडा वो जब्त किया गया है। पिकअप में ये ले जाया जा रहा था। आपको बता दें कि 1432 किलो नशा झारखंड के गुमला से रायपुर खपाने की तैयारी थी, तो रेहटी खोल चेक पोस्ट में ये तस्कर फंस गए। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। पिकअप में नशे का सामान ले जाया जा रहा था। झारखंड के गुमला से रायपुर खपाने की तैयारी थी। बड़ी कार्रवाई हुई है। रेहटी खोल चेक पोस्ट में ये तस्कर फंस गए और ये बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। बसना ओडिशा छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर करोड़ों का नशा वो जब्त हुआ है। हरियाणा के 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। बड़वानी जिले के राजपुर में एक महिला ने अपने पति पर 3 तलाक देने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि 2 बेटियां होने से नाराज पति ने पहले फोन पर और फिर परिजनों के सामने 3 बार तलाक कहकर छोड़ दिया। पीड़िता ईद के बाद मायके से ससुराल पहुंची, लेकिन वहीं उसे अपनाने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद उसने राजपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरे घर त्योहार मनाने आई थी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन पर 3 तलाक दे दी। फिर हम उनके घर गए तो उन्होंने भी वहाँ पर भी तलाक दे के ना, फिर हम थाने पे गए तो थाने पे से भी 3 तलाक दे के हमको हमारे घर भगा दी। एक मुस्लिम महिला द्वारा रिपोर्ट की गई है थाने पर। उसमें उसके पति जिनका नाम है जाहिद पिता जाकिर मंसूरी, ये बड़वानी रोड राजपुर के रहने वाले थे।
इनके द्वारा फरियादिया को 3 बार तलाक बोल करके और उसको तलाक दिया गया है, ऐसी उनकी शिकायत है। उनकी शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं सूरजपुर की, जहां पर एक चौंकाने वाला मामला देखने को मिला है, जहां आमतौर पर बहुओं के साथ प्रताड़ना की खबरें सामने आती हैं। ये मामला बिल्कुल उल्टा है। लटोरी निवासी शकुंतला पांडे ने अपनी ही बहू पर मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि उनकी बहू रागिनी मिश्रा उन्हें लगातार परेशान कर रही है और पैसों की मांग भी कर रही है। बताया जा रहा है कि साल 2021 में बहू ने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया था, जिससे परिवार को काफी परेशानी हुई है। अब करीब 4 साल बाद बहू के वापस आने पर फिर से प्रताड़ना शुरू होने का आरोप है। अब इसी से तंग आकर सास ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। 5 साल छोड़ के मुझे चली गई थी और आज 5 साल 2021 में छोड़ के चली गई थी और 3/1/2022 को छोड़ के चली गई थी और 25/3/2026 को 5 साल बाद वो वापिस घर में आकर के और मेरे हाथा फांद करके उस आंगन की तरफ रह रही है। 4 साल बाद जब बहू अपने ससुराल में आई, उसके बाद वो अपने ससुराल में रहना चाहती थी, जहाँ पे बहू की सास शकुंतला पांडे जी उन्होंने मना कर दिया रखने से और उन्होंने फिर बहू की प्रताड़ना से तंग आके इच्छा मृत्यु की मांग की, जिसपे मामला जो है पारिवारिक होने से दोनों पक्षों को परिवार केंद्र भेज दिया गया है और दोनों पक्षों को समझाइश दी जा रही है। चलो बात कर लेते हैं इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की। तो महासमुंद से बड़ी खबर है, जिला कांग्रेस कार्यालय में जमकर तोड़फोड़, पूर्व जिला कोषाध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष के बीच मारपीट की ये खबर है। कांच के बर्तनों और कुर्सियों की यहां पर तोड़फोड़ की गई है। महंगाई को लेकर जिला अध्यक्ष की ये प्रेस वार्ता हो रही थी, उस दौरान ये हंगामा देखने को मिला है। तो जिला कांग्रेस कार्यालय में जमकर तोड़फोड़, ये बड़ी खबर। पूर्व जिला कोषाध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष के बीच मारपीट की खबर है, कुर्सियां तोड़ी गई है। महंगाई को लेकर जिला अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रेस वार्ता कर रहे थे, लेकिन आपस में ही भिड़ गए। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि कांग्रेस में इस तरह की खबरें काफी आम हो चली है। पूर्व जिला कोषाध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष के बीच ये मारपीट की खबर है, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांच के बर्तन तोड़े गए हैं, कुर्सियां तोड़ी गई है, तो ये बड़ी और अहम खबर। INH पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रवि भोई संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, कांग्रेस में हर बार इस तरह की स्थिति किसी न किसी आयोजन में देखने को मिल जाती है। एक बार फिर से 2 कार्यकर्ता हैं, प्रमुख कार्यकर्ता हैं पार्टी के, आपस में भिड़ते हुए नजर आए। क्या कुछ विवाद था और अभी क्या स्थिति है, क्या कुछ कह रही है कांग्रेस? जी, मैं आपको बता दूं कि आज बढ़ती महंगाई को लेकर दोपहर 2 बजे कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जहां कार्यक्रम में जिले के जिला अध्यक्ष और पदाधिकारीगण सहित कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम समापन के बाद सभी लोग जब चले गए, मीडियागढ़ सभी लोग चले गए, तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विजय साव ने पूर्व कोषाध्यक्ष जो है निर्मल जैन, जो वर्तमान में अभी कांग्रेस के सूचना प्रचारक के रूप में कार्यरत है, उनसे पूछा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना पर मीडिया की उपस्थिति ज्यादा होती है और कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की कम होती है, बड़े बड़े नेतागढ़ ही नजर आते हैं। इस बात से निर्मल जैन ने कहा कि मैं सभी कार्यकर्ताओं को हाथ पकड़ करके बाहर नहीं ला सकता। बस इसी बात से दोनों के बीच जमकर हंगामा हो गया और दोनों के बीच जमकर झूमा झटकी हो गई। कांग्रेस भवन में अफरा तफरी का माहौल हो गया, कोई कुर्सियां उठाकर पटकने लगा तो कोई जोर से चिल्लाने लगा। इस दौरान जिला अध्यक्ष व विधायक द्वारकाधीश यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष रश्मि चंद्राकर और पूर्व विधायक विनोद सेवालाल चंद्राकर भी मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने बीच बचाव करते हुए दोनों को शांत कराया। अभी दोनों पक्ष थाने में मौजूद है, लेकिन अभी तक किसी भी एक पक्ष की तरफ से मारपीट जैसी कोई FIR दर्ज नहीं कराया गया है। मामला शांत है। बिल्कुल, लेकिन राहुल, एक चीज और है, क्या वहां पर आम जनता भी मौजूद थी, पब्लिक वहां पर मौजूद थी, उनका कोई रिएक्शन आया क्या? जी नहीं, बिल्कुल। यह जो जिला अध्यक्ष का जो जिला कांग्रेस का जो कार्यालय है, वह रोड से कुछ अंदर है, उस वजह से किसी को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि अंदर में किसी प्रकार की वीडियोग्राफी नहीं थी, न ही CCTV लगा है और न ही किसी ने कोई फोटो शूट की, जिसको लेकर के अभी तमाम तरीके से जो है पुलिस प्रशासन भी इस पे जांच कर रही है
चलिए आखिर ठीक है। इस- देखिए, अब हम टूटी फूटी कुर्सियां तो हम दिखा ही रहे हैं, कांच के बर्तन भी टूटे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अब इस पर कांग्रेस क्या कहती है। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। चलिए, बड़ी खबर है रायपुर से। शहर काजी को बर्खास्त करने का आदेश। महिला को देर रात फोन पर परेशान करता था। महिला के साथ अश्लील हरकत करने का भी आरोप है। तो वक्फ बोर्ड ने बड़ा आदेश जारी किया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शहर काजी को हटाने का ये निर्देश, बर्खास्त करने का निर्देश। रायपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो आपको ये भी जानकारी दे दें कि महिला के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप है इस शहर काजी पर। वक्फ बोर्ड ने आदेश जारी किया है। शहर काजी को बर्खास्त करने का आदेश, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। महिला को देर रात फोन पर ये परेशान करता था, अश्लील हरकत करने का भी आरोप है। तो वक्फ बोर्ड ने ये बड़ा आदेश जारी किया है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर निकलकर सामने आ रही है। महिला को देर रात फोन पर परेशान करने का आरोप है। शहर काजी पर बर्खास्त करने का आदेश जो है वक्फ बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। तो महिला के साथ अश्लील हरकत करने का भी आरोप लगा है शहर काजी पर। रायपुर से बड़ी खबर, शहर काजी को बर्खास्त करने का आदेश और महिला के साथ अश्लील हरकत करने का भी आरोप है। वक्फ बोर्ड ने आदेश जारी किया। मनोज नायक संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मनोज, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, वक्फ बोर्ड ने शहर काजी को बर्खास्त कर दिया है। क्या है पूरा मामला, समझना चाहेंगे आपसे। जी देखिए, शहर काजी हैं आरिफ अजहरी। उनके खिलाफ जो है एक महिला ने शिकायत की थी कि आरिफ अजहरी उन्हें जो है देर रात फोन कर परेशान करते हैं, उनके साथ जो है अश्लील बातें करते हैं। जब महिला ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि आप शहर काजी हैं, मौलाना हैं और आपको ये सारी हरकतें शोभा नहीं देती, तो इस पर जो है उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और लगातार कई महीनों से उन्हें परेशान करते। इसके बाद महिला ने वक्फ बोर्ड में इसकी शिकायत की थी। बकायदा जो है जो रिकॉर्डिंग है उसकी जो है पेन ड्राइव में इसकी रिकॉर्डिंग की जो रिकॉर्डिंग है उसे सौंपा था। और इसके बाद जो है आज वक्फ बोर्ड ने शहर काजी को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है। डॉक्टर सलीम राज जो कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसकी पुष्टि की है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। चले, अब बात कर लेते हैं जबलपुर की, जहां पर क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन फेज के तहत बड़ी कार्रवाई की है। एक ही फोटो पर 60 से अधिक सिम एक्टिवेट कराने वाले युवक को सिवनी से गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए युवक के तार जिन जिन राज्यों से जुड़े हैं वहां भी कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश पुलिस लगातार ऑपरेशन फेज चला रही है और इसी कड़ी में जो फर्जी सिम हैं और जो सिम खरीद कर गलत इस्तेमाल करते थे उसको लेकर एक यहाँ पर जो सिम खरीदने वाला है उसे सिवनी से जबलपुर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है और उसके पास से अभी तक 65 सिम यहाँ पर उसका खुलासा हुआ है। एडिशनल एसपी क्राइम जितेंद्र सिंह मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। सर, एक बड़ा खुलासा ऑपरेशन फेज के तहत किया गया है, क्या कुछ ये पूरा मामला था? देखिए, ऑपरेशन फेज के तहत जबलपुर पुलिस ने एक कार्रवाई की है जिसमें ये जो आरोपी है अम्बेश झारिया निवासी घनसौर जिला सिवनी, इसको गिरफ्तार किया गया है। इस आरोपी द्वारा एक ही फोटो लगाकर 60 से अधिक सिम जो है वो एक्टिवेट कराई गई थी और इसीलिए इनके विरुद्ध 419, 420 आईपीसी, 66 सीआईटी एक्ट और टेलीकॉम एक्ट के तहत कार्रवाइयां की गई हैं। ये ऑपरेशन कब तक चलेगा और ये क्या किस मंशा के तहत ये सिमलें ली गई हैं? देखिए, ये ऑपरेशन जैसा आपको विदित है कि पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है और जहां तक जबलपुर जिले का सवाल है, हमारे पास इस तरह के सिम जो निर्धारित मापदंड से ज्यादा एक ही चेहरे पर सिम इशू कराए गए, उनके पीओएस एजेंट्स की पूरी सूची है। हम उसकी पूरी जांच करके और फिर एक एक करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करना है। तो ये थे एडिशनल एसपी जितेंद्र सिंह जो कि क्राइम ब्रांच के हैं और इनका साफ तौर पर कहना है जो ऑपरेशन फेस जबलपुर में चल रहा है वो लगातार जारी रहेगा। जबलपुर से INS न्यूज के लिए फतेह सिंह। चलिए, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।